हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले दो वीडियो हो चुके हैं, एक बेसिक का और एक जिसमें कुछ अभ्यास प्रश्न कराए थे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन 114 क्वेश्चन हैं। इनको हम दो पार्ट में बनाएंगे। तो इसमें टाइप वाइज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो टाइप के हैं वो हैं समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात क्या होता है? दो अनुपात यदि बराबर हैं तो वे दोनों अनुपात क्या समानुपात में कहलाएंगे। जैसे कि इनको हम लिखते हैं A/B, यानी A:B और C:D। इसको हम पढ़ेंगे A/B समानुपात C/D, और इसको लिखा जाता है A/B = C/D। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो A का गुणा D से होगा और B का गुणा C से होगा। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। तो इसमें ये अंतः पद कहलाते हैं, मध्य पद कहलाते हैं, और ये दोनों बाह्य पद कहलाते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। अब इसमें ध्यान रखना कि जो मध्य पद हैं, इनसे अपन बाह्य पद को काट सकते हैं। यानी A से D को नहीं काट सकते और B से C को नहीं काट सकते। A से BC को काट सकते हैं और D से भी BC को काट सकते हैं। यदि इसमें A की वैल्यू पूछा जाता है तो ध्यान रखना, जैसे A की वैल्यू पूछा जाता है तो मध्य पद ऊपर रहेंगे, और जिसकी वैल्यू पूछा जाता है तो उसका जो जोड़ा है वो कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। और यदि D की वैल्यू पूछा जाता है तो A नीचे पहुंच जाएगा। यानी कि इन जोड़ों में से, इसके जोड़े में से यदि एक की वैल्यू पूछा जाता है तो इसका एक जोड़ा दोनों मध्य पदों के बीच में जाएगा या फिर बाह्य पदों के बीच में जाएगा। जैसा कि इस सवाल में हम देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि यदि AB, BC, X तथा C² एक जैसे अनुपात में है, तो एक जैसे अनुपात का मतलब होता है समानुपात। तो इस समानुपात में तो मध्य पद ये दोनों हैं और बाह्य पद ये दोनों हैं। तो यहाँ पे मध्य पद में से एक पद पूछा गया है और वो है X। तो मध्य पद का जो जोड़ा है वो कहाँ जाएगा? नीचे, और बाह्य पद कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ स्क्वायर से C कट जाएगा और BC, C² यानी AB है, इधर क्या है? AB। तो यहाँ B से B कट गया तो हमारा क्या बचा? A और C, यानी X की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC, यानी ऑप्शन A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इन प्रश्नों को हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें हमें बाह्य पद पूछा गया है, तो बाह्य पद का एक जोड़ा जाएगा नीचे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3.9 × 2 और डिवाइडेड बाई 1.2। तो दशमलव से दशमलव कट गया और इससे ये कट जाएगा 6 बार, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 7.5। यानी 7.5 हमारा क्या हो रहा है? आंसर हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे कितना है? 6.5, 6.5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 5:8 बराबर इतना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेमीकोलन की जगह इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये दोनों क्या है? मध्य पद हैं और ये बाह्य पद हैं। तो हम 5 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 30 बार, और 30 का गुणा 8 से होगा 8 × 24। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। देखो, यहाँ पे बाह्य पद का जोड़ा पूछा गया है, तो 8 से 8 × 7 = 56 और 25 सस्ते 175। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न,
अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 5 से मध्य पद को काट देंगे 3 बार और 8 तिया 24, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ पे दिया गया है, ये वैल्यू करनी में दी गई है और बाह्य पद का जोड़ा पूछा गया है। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 और मल्टीप्लाई बाई रूट 6 और डिवाइडेड बाई रूट 2। तो यहाँ पे जो रूट 6 है उसको लिखा जा सकता है रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। तो इसमें से क्या कट जाएगा, रूट 2 कट जाएगा और क्या बचेगा रूट 3। और रूट 3 का इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का 1 से किया रूट 3 और प्लस ये हो जाएगा 3, यानी 3 कौन सा आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे दिया गया है a अनुपात b अनुपात c। यदि c बराबर 4 हो तो b बराबर क्या होगा। अब इसमें यहाँ पे 3 संख्याओं की बात की गई है, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू इतना इतना इतना। तो यहाँ पे c की वैल्यू पूछा गया है। देखो इस सवाल में क्या दिया गया है, देखो a अनुपात b अनुपात c और इनकी वैल्यू दिया गया है 1 रूट 3 और 2, जबकि c का मान दिया गया है कितना, c का मान दिया गया है 4। तो यहाँ पर c का जो अनुपात है वो 2 है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान कितना है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। 1 पार्ट की वैल्यू यदि 2 है तो यहाँ पर b का पूछा गया है, तो रूट 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 रूट 3, यानी कि b हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुपाती संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, तृतीयानुपाती पूछा गया है। तो इसके लिए ध्यान रखना, जब 3 संख्याओं की बात की जाती है तो 2 संख्या हमारे पास दी होती हैं। तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c, a और b की वैल्यू दिया गया है और c की पूछा गया है। तो इसको हम कंटिन्यू रेशियो भी कहते हैं, इसको लिखते हैं a अनुपात b और समानुपात b अनुपात c। तो इसमें तीसरा पूछा गया है, तो तीसरा होगा c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 0.2 और डिवाइडेड बाई 0.8 और यहाँ पे 0.2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा और ये बचेगा 0.4 अपॉन 8। अच्छा, दशमलव हटा के 0 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 20। 1 अपॉन 20 को अपन 0.05 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं 0.05। अगला सवाल लेते हैं, 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी 3 संख्याएं दी हों a अनुपात b अनुपात c, तो इनको लिखा जाता है a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, यानी a अपॉन b इक्वल टू b अपॉन c। तो इसको अपन कहते हैं क्या वितत अनुपात, क्या कहते हैं कंटिन्यू रेशियो। तो इसमें a प्रथम पद, b मध्य पद और c तृतीय पद। तो यहाँ पे तीसरा पूछा गया यानी c की वैल्यू, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 18 गुणा 18 वर्ग है और डिवाइडेड बाई 12। तो 36 18 और 6 दूने 12 और 2 से ये कट जाएगा 9 बार, 9 3 27, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन सी 27। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक स्कूल के मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई लंबाई का उसकी चौड़ाई से जो अनुपात है वो 5:2 है।
यदि चौड़ाई 40 है तो लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे बात हो रही है, एक स्कूल है, तो स्कूल की जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 5x है और चौड़ाई 2x है। जबकि इसका कहना है कि यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका मतलब यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी दी है? 40 दी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। यदि x की वैल्यू 20 है तो फिर 5x क्या है? लंबाई है। तो 5 × 20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, 10 का B। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्नों को, रेशियो के लगभग सभी प्रश्नों को हम बगैर पेन चलाए भी है ना कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन है जिनमें कैलकुलेशन अपन को करनी होती है, बाकी कोई समस्या नहीं है। बस तुम्हें जो रेशियो का बेसिक कंसेप्ट होता है उसे समझना है और उसके लिए जो बेसिक क्लास है उसको देखना है। यहाँ पे चौथा समानुपातिक पूछा गया है। देखो, जब 3 संख्याएं दी होती हैं तो वितत अनुपात में होते हैं और जब 4 संख्याएं दी होती हैं तो वो समान अनुपात में होते हैं। यहाँ पर 4 संख्याओं की बात की गई है और 3 संख्याओं की वैल्यू दी गई है। तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो यहाँ पर इन 3 की वैल्यू दिया गया है और 4th की वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें वो अपन लिखते हैं A/B बराबर C/D, यानी बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है? बराबर। अब चौथी इसमें पूछी गई है तो 12 के साथ वाला है, तो इसलिए यहाँ पर जो चौथी संख्या होगी यानी D होगी वो होगी BC/A, यानी कि इनसे अपन इन दोनों को काट सकते हैं। जैसे 36 18 6 दूने 12 और 2 से, देखो 2 से ये कट जाएगा 8, तो 8 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। इसको मैं लिख देता हूँ। देखो BC यानी कि 16 × 18 और डिवाइडेड बाई 12, तो 6 दूने 12 और 36 18 और 2 से काटा 8 और 8 3 24, यानी कि चौथा अनुपात होगा वो क्या जाएगा? 24। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया? मध्य समानुपात पूछा गया। जब 2 संख्याएं दी गई हैं और मध्य पूछा गया है तो इसका मतलब 3 संख्याओं की बात हो रही है। तो मध्य B होता है तो B² बराबर क्या होता है? AC। तो B बराबर क्या होगा? रूट में AC। तो यहाँ पर देखो 0.2 और मल्टीप्लाई बाई 0.32, 0.02 है। अब यहाँ पे दशमलव के कितने अंक हैं? अंदर 4 अंक हैं, बाहर निकल के कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। और 32 दूनी कितना हो गया? 64। तो 64 का आंसर आ जाएगा 8 और बाहर निकल के अंक 4 के बजाय दशमलव के बाद कितने हो जाएंगे? 2। तो B का मान कितना आ जाएगा? 0.08 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे दिया गया है 8 और 13 का मध्यानुपाती। अब वही वाली बात हो गई, 8 और 13 यानी मध्यानुपाती का मतलब होता है 20 और इसका होगा 8 × 18। अब इसमें देखो 8 का होता है 4 × 2 और इसका होता है 9 × 2। तो यहाँ 2 के जोड़ा बन गए और यहाँ पे 4 में 2 का जोड़ा है और 9 में 3 का जोड़ा है, यानी यहाँ से 1 2 और 1 2 यहाँ से आ जाएगा, यानी 4 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? B की 12। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? चतुर्थ अनुपाती। 3 संख्याएं दी गई हैं तो चौथा होगा वो 0.12 का जोड़े में होगा। तो यहाँ पे दशमलव के 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, तो इसे हटा दिए, यानी इस संख्या से अपने इसको काट सकते हैं। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8 और यहाँ 3 से 3 7 21 और 7 से ये कट जाएगा कितना? 2 बार, 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। देखो दोबारा से देखो, दशमलव से दशमलव हटा दिए,
अब इसे काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 और 3 से 3 7 21 और 7 दूनी 14। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब यह है अनुपातों का मान ज्ञात करना। यदि C का 0.6, B का 0.75% बराबर A का इतना है तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे दिया गया है C का कितना 0.6, तो यहाँ पे अपन 0.6 ले लेंगे, बराबर है B के 75%। तो 75% का मतलब होता है, देखो 0.6 का मतलब होता है 3/5, 0.6 का मतलब होता है 3/5 और 75% का मतलब होता है 3/4 बराबर, और A का कितना 1/3, तो A का कितना होगा 1/3। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन हटाना है। क्या करना है? हमें फ्रैक्शन हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हरों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है कितना 60। देखो इस सवाल में दिया हुआ है C का कितना, यहाँ से करते हैं, C का 0.6 का मतलब होता है 3/5 बराबर है B का 75%, इसका मतलब होता है 3/4 और इक्वल टू दिया हुआ है A का 1/3। इन सभी को मान लेते हैं इक्वल टू K। तो यहाँ से A की वैल्यू हो जाएगी A/B/C, ये ले लेंगे। तो A की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3K, इसको K को 3K, और B की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4/3 और C की वैल्यू हो जाएगी 5/3K। तो अब इस हर को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, हरों के जो एलसीएम होता है उससे गुणा कर देते हैं। तो हरों का जो एलसीएम है वो 3 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9K, और उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4K और 5K। रेशियो में क्या होता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू में लिखा जाता है, इसलिए K हट जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 945। क्या आ जाएगा 945। अगला सवाल लेते हैं। इतना इतना दिया गया है तो इसका मान अपन को पता करना है। यहाँ पे दिया गया है 3x - y अपॉन x + 5y इक्वल टू 5:7। इसका मतलब होगा 5/7। तो इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे 21x - 7y इक्वल टू 5x + 25y। तो 7 उधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32y, और 5 इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 5, और 5 इसमें से गया तो कितना हो जाएगा 16x। तो y को नीचे ले आएंगे और 16 को इधर ले जाएंगे, यानी यहाँ से y हटा लेंगे और 16 इधर पहुँच जाएगा। तो ये आ जाएगा 16 × 16, 16 दूनी 32, यानी 2/1, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे रख देते हैं। देखो x + y दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x - y यानी 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, यानी फाइनली क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3:1, 3:1, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ पे दिया गया है यदि 5x² - 3y²
रेशियो एक्स वाई इक्वल टू इतना है, तो एक्स अपॉन वाई का धनात्मक मान कितना होगा। अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हम रख देंगे 5x² माइनस 3y² अपॉन एक्स वाई और इक्वल टू 11/2। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 6y² और इक्वल टू ये हो जाएगा 11xy, क्योंकि इसका गुणा इससे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर हम कोमल, यहाँ पे ये वर्ग समीकरण बन रहा है, तो इसमें ध्यान रखना ये जो है यहाँ पे x अपन लेंगे और बाकी ये क्या है, कोफिशिएंट है, यानी ये पूरे क्या हैं, कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो इसको ले लेंगे प्लस का कितना 11/, और यहाँ पर ये 10 है इधर, तो कितना हो जाएगा 60/²। तो हमें अब इसके ऐसे फैक्टर करना है कि प्लस का 11 आए। यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे कितने, 15/, और मल्टीप्लाई बाय 4/। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को प्लस के 11 लेके आना है, तो इसको अपन प्लस का मानेंगे, इसको माइनस का मानेंगे। तो यहाँ पर हम x बराबर ले सकते हैं कितना, प्लस का क्या 15/, और बटे में क्या जाएगा 10 जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन बाई बराबर 15/10। तो 5 × 15 और 5 × 2 = 10, यानी x अपॉन बाई का धनात्मक मान क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ग समीकरण होता है उसको सॉल्व करने का तरीका अगले वीडियो में हम बता चुके हैं, हो सकेगा तो बाद में उसका लिंक डाल देंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 काम क्यों नहीं कर रहे थे? यहाँ पे देखते हैं, इसे सरल बनाइए। यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है, और ध्यान रखना रेशियो हमेशा इंटीजर फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि फ्रैक्शन में यानी भिन्न में रेशियो नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है 2:1/3, यानी कि 3 दूनी 6 1 7/3 अनुपात 4×12 1 13/4 और फिर 6 1 7/6। तो जो फ्रैक्शनल रेशियो होता है उसको सरल रेशियो में बदलने के लिए हरों के एलसीएम से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इनका जो एलसीएम आएगा, इनका कितना आएगा 12, और 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रत्येक में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 7 चौके 28। अब यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 × 12 और 13 × 39। यहाँ 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28 39 14। देखो इसका और भी तरीके हैं जिससे सॉल्व कर सकते हैं, खैर आगे वाले प्रश्नों में देखते हैं। अगला सवाल है यदि a का इतना b का इतना के बराबर है तो a अनुपात b कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ a का कितना 2/3 बराबर है कितने b के 4/5 के। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 से इसको काट सकते हैं, 2 बार कट गया, और 3 दूनी 6, तो इधर क्या हो जाएगा 6/5, और b को कहाँ ले आएंगे, a के नीचे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा 6:5, यानी कि 6:5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल
अब इसमें का अनुपात अपन को पता करना है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, 5 पे घात 3 है और ये 5 पे घात 2.5 है। अब इसमें अपन को रेशियो पता करना है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको समान कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 का डबल करेंगे तो 5 हो जाएगी, और अपॉन में 5 की पावर 3, इनको अपन इसी प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे केवल 2 रह जाएगी, क्योंकि भाग में जो घातें हैं घट जाती हैं। तो 5 पे पावर 2 और यहाँ पर 5 पे पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो गया कितना, 25/1, यानी कि 25:1, 25:1, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, इसको हमने क्या किया कि देखो इसको अपन लिख सकते हैं 3 बार, 5, 5 और 5, इसको लिख सकते हैं 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो ये 3 बार इसमें से कट जाएगा और 2 बार 5 बच जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 25:1। अगला सवाल है, यदि इतना दिया हुआ है तो x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर निकाल लेना है। अगला सवाल, यदि इतना दिया है तो फिर a अनुपात b कितना होगा। ये भी वही सेम सवाल है। देखो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। इसको यदि क्रॉस में लिखेंगे तो देखो यहाँ पर बाह्य पदों का मल्टीप्लाई होगा और अंतर पदों का मल्टीप्लाई होगा। तो अंतर पद कौन से, ये वाले हैं, और बाह्य पद ये हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 पंजे 20a प्लस 4 3 12b और बराबर हो जाएगा, इसका कर देंगे 4 3 12 a प्लस और 7 3 21 b। तो यहाँ पर b और b एक साइड में ले लेंगे, 12 इधर जाएंगे तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9b बचेगा, और 12 इधर आएंगे तो यहाँ पे बचेगा -8a। तो a के नीचे b ले आएंगे, 8 को इधर ले जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 9:8। 9:8, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पे इस प्रकार दिया गया है तो इसकी वैल्यू पता करना है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार यदि लिखा हुआ है तो a की वैल्यू क्या 2 होगी और b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 5 होगी। यानी कि यदि बराबर में दिया गया है तो जिस अक्षर की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, यानी जो वैल्यू उसके नीचे लिखी होती है वही ABCD की वैल्यू होती है। तो बस उसमें वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान 3 है। इनको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, देखो a/2 इक्वल टू k माना तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 5 है। हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। जैसे a की वैल्यू 2 है तो 4 दूने 8 प्लस यहाँ पे 3 3 9 प्लस, अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 5 और डिवाइडेड बाई b, और b की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर ये माइनस का है 5, तो यहाँ पे 4 और कितना 12, तो कितना बचा 12/3, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि दिया हुआ है इतना तो इसकी वैल्यू पता करना है। तो ध्यान रखना, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। x की वैल्यू 5 है तो 5 - 10 अपॉन y की वैल्यू 7 है 7 - 14, तो यहाँ पे बचेगा -5 और यहाँ पे बचेगा -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 5:7। क्या आ जाएगा 5:7, हमारा आंसर आ जाएगा ए, 24 का ए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25।
यदि इतना दिया गया है तब a प्लस बी प्लस सी 14 हो तो c का मान होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया कितना 14। उससे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे क्या a b c की वैल्यू। देखो यहाँ पे दिया गया है यदि इन सभी को ऐड करें, अनुपाती संख्याएं हमेशा किसके x के फॉर्म में होती है, यानी वेरिएबल के फॉर्म में होती हैं। तो हम यहाँ पर इन सभी अनुपातों को जोड़ देंगे और इनको अपन लिखेंगे 6, 7, 8 के बजाय 6x, 7x और 8x। तो इन सभी को ऐड करते हैं तो इन सब में डबल डबल हो जाएंगे, यानी 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6, 7, 8 यानी 21x। इन सभी को मैंने ऐड कर दिया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर इस x की वैल्यू पता करना है, किसकी, x की। जबकि ये वैल्यू सवाल में दी हुई है तो इसको रख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 14, क्योंकि इसकी वैल्यू 14 दी हुई है और बराबर कितना x और 21 का नीचे आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 तिये 21 और 2 दूनी 4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गया कितना 4/3। x की वैल्यू यदि 4/3 है तो हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर हमने क्या माना, a प्लस बी बराबर 6x, कितना 6x। जबकि x की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। जबकि हमें पूछा गया है c की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से यदि हम किसको घटा दें, a प्लस बी को घटा दें तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी दी है 14, जबकि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8। तो 14 में से 8 गया तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगा, और 14 में से 8 गया तो हमें मिल गया कितना 6, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी कि 6 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे दिया गया है a/b = c/d = e/f = 3। अब यहाँ पर ये सवाल दिया गया है, ये आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि देखो हमें पता है इसके हिसाब से a = कितना होगा 3b, क्योंकि इन सब के बराबर क्या है 3 है। तो b = कितना होगा a और c = कितना होगा 3d और e = कितना होगा 3f। ये वैल्यू अपन यहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें ध्यान रखना ऊपर क्या दिया है ACE दिया है, क्या दिया है ACE, और नीचे क्या दिया है BDF। तो हम या तो ACD को BDF में बदल देंगे या फिर BDF को ACD में बदल देंगे। तो हम क्या करते हैं ACD को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2, अब a की वैल्यू कितनी है 3b, और 3b का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का 9 और b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब यहाँ से 3 और c की वैल्यू कितनी है 3d, तो 3 का कितना हो जाएगा 9d² प्लस, इस प्रकार इसका हो जाएगा कितना 4, और e की वैल्यू कितनी है 3 का वर्ग 9 और f², इस प्रकार हो जाएगा। और नीचे यदि देखें तो यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ 9 सब में आ रहा है, 9 सभी में आ रहा है, तो 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है 9 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, देखो 2b² प्लस 3d² और प्लस 4f²। तो देखो यहाँ पे 2b² ये दिया है, यहाँ पे 2 ये रहा और b² ये रहा, यानी 9 इसमें बाहर आ जाएगा, 9 सभी से कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 9 बचेगा और बाकी ये संख्याएं क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। 9 यहाँ से गया, 9 यहाँ से गया और यहाँ से गया। अब ये सेम हो गई क्योंकि 3d² यहाँ भी है और 3d² यहाँ भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा।
इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि दिया गया है x रेशियो बाई इक्वल टू 3:4, तो इसकी वैल्यू अपन को पता करना है। कुछ नहीं, हमें x और y की वैल्यू रखना है 3 और 4। जैसे 4 3 12, 4 3 12 और 12 में से 4 गए तो 8, तो पहले क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3 दूनी 6 और प्लस 4 3 12, 12 और 6 18, वहाँ पे माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी 3 दूनी 6 और 3 3 9 और 6 और 9 कितने हो गए, 15। देखो इसमें आसान है, 3 और 4 वैल्यू दी हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 यहाँ से ले लेते हैं, तो 4 3 12 और फिर -4, तो कितना हुआ 8। और इसमें देख लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 और 6 18, यानी 8/18 आधा कर देंगे तो 4/9, यानी 4:9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे दिया गया है, यदि जब इस प्रकार दी हूं तो ध्यान रखना a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। इसमें वैल्यू पुट कर देना है, 3 और 2, जैसे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 12 ऊपर हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 3 है सॉरी वैल्यू, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस, और b की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 अपॉन में ये हो जाएगा 3 3 9 और माइनस b की वैल्यू 2 4, तो ये बचेगा 12/5, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है। तो यहाँ पर बी ए और सी का क्या है, मध्यानुपाती है, तो हमें बताना है इसकी वैल्यू। तो ऐसी कंडीशन में इसके किससे बराबर होगा, अगर ये मध्यानुपाती है b, तो यहां से b की वैल्यू होगी रूट में AC, देखो यहां पर दिया गया है, देखो a b और b और c, यहाँ पर जो b का मान होगा वो होगा रूट में AC, तो यहाँ पे दिया गया है a माइनस b, a माइनस और b की वैल्यू क्या है रूट में AC, और इस पर क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है, और अपॉन में क्या हो जाएगा b, यानी कि रूट में AC माइनस c की पावर 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हम a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a माइनस, और इसको लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट c की पावर 3, और नीचे इसको लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट c माइनस रूट c इंटू रूट c की पावर 3। अब यहाँ से क्या होगा कि रूट a यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी रूट a कॉमन आ जाएगा, रूट AC रूट c और रूट, यहाँ से रूट a कॉमन, AC तो देखो यहाँ रूट c है, अब इसमें से रूट a और रूट a कॉमन आ जाएगा, और इसमें से रूट c कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से रूट a कॉमन आ गया और इस पे पावर लग गई 3, और यहाँ से रूट c कॉमन आ गया की पावर 3, बाकी जो बचेगा वो बचेगा रूट a माइनस रूट c की पावर 3, और यहाँ पे भी बचेगा रूट a माइनस, यहाँ पर c है रूट c
की पावर 3। तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास केवल क्या बचेगा ये। और रूट ए का मतलब होता है रूट ए पे पावर 1/2, तो ए पे पावर आ जाएगी 3/2 और नीचे सी पर भी पावर आ जाएगी 3/2। तो ए की पावर 3/2 अपॉन सी की पावर 3/2, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। यदि इतना दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू बताना है। कुछ नहीं, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो 4 थी 12 और 12 और 5 कितने हो गए 17। और उसके बाद 4 पंजे 20 और 5 थी 15 है, कितने हो गए 35। तो 17/35 यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में केवल अपन 30 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले इन क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करें और जिस प्रश्न में दिक्कत है उस प्रश्न को डायरेक्ट जाके देख लें। तो हम आगे वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।